नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य भारत न्यूज़। आपके साथ मैं हूं मेहुल झाला। बात करते हैं साबरकांठा गुजरात की। गुजरात के साबरकांठा के तलोद में सिविल अस्पताल सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र में रक्तदान शिविर का आयोजन करने आए थे। पवित्र श्रावण मास के अवसर पर सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों को रक्तदान करने के लिए आमंत्रित करके गेम्स मेडिकल कॉलेज और CHC के सहयोग से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 32 बोतल रक्त एकत्रित किया गया, जिसमें 12 बोतल रक्त सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा दिया गया। इस अवसर पर माननीय विधायक गजेंद्र सिंह परमार, तलोद तालुका स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विनोद भूगत, अधीक्षक जतीन पटेल, बंसीधर मेहता मौजूद थे। इस अभियान के दौरान 32 बोतल खून बरामद किया गया। इस अभियान का उद्देश्य इस रक्त को इकट्ठा कर दूसरों के जीवन में इस्तेमाल करना और उनकी जान बचाना है। सामूहिक आरोग्य केंद्र पर ब्लड डोनेशन केम्पનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। ખરેખર ખૂબ સારું કામ છે। ડૉક્ટરે કહ્યું તેમ આ એક પુણ્યનું કામ છે અને એની અંદર એનો સ્ટાફ અને પ્રજાજનો પણ સામેલ થયા છે। એ ખૂબ સારી વાત છે। સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર તલોદની અંદર સરકારશ્રીની વિવિધ યોજનાઓનો લોકોને ખૂબ સારો લાભ મળે છે। ત્યારે આ બ્લડની જરૂર હોય ત્યારે કોઈ મુશ્કેલી ન પડે એટલા માટે બ્લડ સ્ટોરેજની વ્યવસ્થા પણ સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રની અંદર હોય આ બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન કરે છે, ખરેખર અભિનંદનીય છે। તારીખ 9 ઓગસ્ટના રોજ સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર કક્ષાએ બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું જે પ્લાનિંગ કરવામાં આવ્યું છે તેનો મુખ્ય આશય એ છે કે આપણે અહીંયા જે બ્લડ સ્ટોરેજ યુનિટ છે એની અંદરથી બ્લડની ખૂબ જ જરૂરિયાત ઊભી થતી હોય છે અને જરૂરિયાતને પહોંચી વળવા સારું આ જો સ્ટાફે ખૂબ જ ઉત્સાહથી બ્લડ ડોનેશનમાં ભાગ લીધો છે। સ્ટાફના મોટાભાગના માણસોએ બ્લડ ડોનેટ કર્યું છે। 9/8/23ના રોજ પવિત્ર શ્રાવણ માસ ચાલતો હોય ને સ્ટાફને શ્રાવણ માસમાં એક પુણ્યનું કામ કરવા માટે મોટિવેશન તરીકે રક્તદાન કેમ્પનું આયોજન કરવાની વાત મૂકેલી અને સ્ટાફે આ વાતને સમર્થન આપીને સ્ટાફ દ્વારા તથા અન્ય નગરજનોએ પણ આ કેમ્પમાં ખૂબ જ ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લઈ રક્તદાન કર્યું છે। गांधीनगर के पूर्व कलेक्टर रहे SK लांगा के निलंबन और उनके ऊपर चल रही कार्रवाई के बाद अब मामला सामने आया है आनंद कलेक्टर का। आनंद कलेक्टर को निलंबित कर दिया गया है। एक वीडियो क्लिप वायरल होने के मामले में लगे आरोपों के बाद महिला अधिकारियों की समिति ने जांच के आदेश दिए और आनंद कलेक्टर DS गढ़वी के खिलाफ एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ था। इस संबंध में मुख्यमंत्री को साक्ष्य प्रस्तुत कर उन्हें तत्काल निलंबित करने का आदेश दिया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री स्तर से प्रधान सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर जांच कराने के भी आदेश दिए गए हैं। अब बात करते हैं अहमदाबाद की, जहां शिवदल की बात करें तो एक तरफ सरकार की तरफ से स्वरोजगार लक्ष्य योजना के तहत गरीब और विकलांग लोगों को रोजगार के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है और दूसरी ओर नगर निगम की तरफ से इन योजनाओं का लाभ लेते मोहित भाई से रोजगार छीनने की कोशिश की गई। गुजरात के अहमदाबाद में मोहित नामक विकलांग युवक जो सरकार की स्वरोजगार लक्ष्य योजना के तहत लॉरी से अपना जीवन गुजर बसर करता था, उस पर AMC द्वारा अतिक्रमण के तहत उसकी लॉरी को जब्त कर लिया गया। उन्हें उसका कोई मुआवजा भी नहीं दिया गया। आए दिन यातायात की समस्या बढ़ने से अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सड़क पर खड़ी लारियों को जब्त कर लेता है, पर मोहित की ये लारी रास्ते के अंदर फुटपाथ के ऊपर बिना किसी को आपत्ति दिए अपना गुजारा कर रही थी और जबकि सरकार की स्वरोजगार लक्ष्य योजना के लाभार्थी भी थे। इस घटना की जानकारी शिवदल संगठन, जो कि स्वायत्त हिंदू संगठन है, उन तक पहुंची और शिवदल के महिला प्रमुख मृणालिनी पटेल ने मोहित की मुलाकात की और उन्हें आश्वस्त किया कि उनके रोजगार को कुछ नहीं होगा और उन्हें उनकी लॉरी वापस मिलेगी। उसके लिए प्रयास किया गया और 24 घंटे के भीतर दिए गए वादों को पूरा किया गया। आज मोहित जैसे कई और नौजवान जो कि विकलांग है पर अपनी हिम्मत और मेहनत से बिना किसी सहायता के अपना रोजगार स्वयं चलाते हैं और इसके सरकार की स्वरोजगार लक्ष्य योजना
उनकी मदद करती हैं। આ વ્યક્તિ બહેરું મૂંગું છે કે જે પોતે પોતાની મહેનતથી કમાવા માગે છે, પણ એએમસી વાળાઓને આ પણ દેખાતું નથી. એ લોકોને રોડ ઉપરના કોઈ પબ્લિકને નડવામાં કોઈ જ રસ નથી, પરંતુ આ ફૂટપાથરી ઉપર એમની લારી લગાવીને બેઠેલા છે તો પણ એમની લારીને એ લોકો રિટર્ન કરે છે. અને અમારા શૂટર સંગઠનમાં એક ફોન આવેલો હતો, એ ફોનના આધારે અમે કાલે એમને આ લારીને છોડાવડાવી હતી, પરંતુ હજી બી એમને ડર તો છે જ કે એએમસીવાળા આવશે અને આ લારીને હટાવશે. પણ અમે અમારા તરફથી બનતી કોશિશ કરીશું. એએમસીવાળા અધિકારીઓને રોડ ઉપરના વસ્તુઓમાં ઇન્ટરેસ્ટ નથી કે જે હકીકતમાં રોડ વચ્ચે ઊભા રહીને ટ્રાફિક જામ કરે છે, એ લોકોને પકડવામાં રસ નથી, પરંતુ આ એવી વ્યક્તિ છે કે જે પોતે બોલી નથી શકતી. चुनावी राज्य राजस्थान से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। आने वाले दिनों में राजस्थान विधानसभा चुनाव की घोषणा होगी। ऐसे में एक बड़ी खबर गहलोत सरकार के ओर से आ रही है। बताया जा रहा है कि राजस्थान में लड़कियों से छेड़छाड़, दुष्कर्म और दुष्कर्म का प्रयास करने वालों को अब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसा करने वालों के चरित्र प्रमाण पत्र पर लिखा जाएगा कि ये छेड़छाड़ में शामिल रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि राज्य सरकार ने फैसला किया है कि बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म या दुष्कर्म के प्रयास और वैसे आरोपियों को और मंचलों को सरकारी नौकरी से प्रतिबंधित किया जाएगा। इसके लिए मंचलों का भी पुलिस थानों में हिस्ट्री शीटर की तरह रिकॉर्ड रखा जाएगा एवं राज्य सरकार पुलिस द्वारा जारी किए जाने वाले इनके चरित्र प्रमाण पत्र पर यह अंकित किया जाएगा। ऐसे असामाजिक तत्वों का सामाजिक बहिष्कार करना आवश्यक है। ऐसी भी राय सामने आने लगी है। आपको बता दें कि राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और दुष्कर्म के मामले में प्रदेश देश में नंबर 1 पर हैं। बीते 5-6 महीने से महिला अपराध के कई गंभीर मामले सामने आए हैं, जिससे गहलोत सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर रही है। अब बात करते हैं संसद की। संसदीय सत्र चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है। कल राहुल गांधी ने 37 मिनट तक लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा किया कई मुद्दों को लेकर, और अब आज शाम तकरीबन 3 या 4 बजे के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा का जवाब देंगे। प्रधानमंत्री दोपहर 3 या 4 बजे के आसपास सदन में संबोधित करेंगे और इसके पहले अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मणिपुर को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सदन में तीखा वार पलटवार देखने को मिला। बुधवार को कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लिया और मोदी सरनेम मामले में सांसदी बहाल होने के बाद राहुल गांधी का सदन में ये पहला संबोधन था। इस दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के मणिपुर न जाने को लेकर सवाल तो उठाए ही, साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए क्योंकि वे इससे भारत का हिस्सा नहीं मानते। बीजेपी ने मणिपुर को विभाजित कर दिया है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और अडानी की तस्वीर सदन में दिखाई थी और उनकी तुलना रावण से की थी। राहुल ने कहा, रावण सिर्फ 2 लोग मेघनाद और कुंभकर्ण की बात सुनता था, उसी तरह प्रधानमंत्री मोदी भी सिर्फ अमित शाह और अडानी की बातें सुनते हैं। राहुल ने हमला बोलते हुए कहा था, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देशद्रोही हैं, आप देशभक्त नहीं हैं। मेरी माँ यहाँ बैठी है, दूसरी माँ को आपने मणिपुर में मारा है। लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। राम ने रावण को नहीं मारा था, बल्कि रावण के अहंकार ने उसको मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन डाल रहे हैं, आप पूरे देश को जलाने में लगे हैं, आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हैं। रावण 2 लोगों की सुनता था, मेघनाद और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी 2 लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य,
आप संयमित बोले। आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माननीय राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी, अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। अब बात करते हैं गुजरात के तापी जिले की। तापी जिले में मेघराजा विराम के बाद एक बार फिर से जिले में आ पड़े हैं। गुजरात के तापी जिले में बहुत समय के बाद फिर से बारिश देखने को मिली। तापी जिले के ब्यारा, सोनगढ़, वालोड, निर्झर, उच्छल, कुकरमुंडा में बारिश फिर से हुई। गुजरात में सहित तापी जिले में भी सुबह से ही बादल मंडराए हुए हैं और फिर से बारिश हुई है। जिले में सुबह सुबह से ही बारिश के बादल छाए रहे हैं, बारिश भी हुई और मेघराजा के लंबे विश्राम के बाद बारिश होने से धरती पुत्रों में हर्ष की अनुभूति भी हो रही है। तो ये थी अब तक की खबरें। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए दिव्य भारत न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।